अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं ये हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग अपने वेरिएबल के अंदर ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं और उसका सिंबल होता है प्लस प्लस। और इसमें हमारे पास दो फॉर्म्स आ जाती हैं, एक होती है प्रीफिक्स एंड द सेकंड वन इज़ पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स जो होती है उसके अंदर हम लोग जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैं वो हम लोग अपने वेरिएबल से पहले लिखते हैं, और जो पोस्ट फिक्स होती है उसके अंदर हम लोग जो अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो हम लोग अपने वेरिएबल के बाद लिखते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर हम लोग जो अपने वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डिक्रीज करने के लिए हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उसको डिनोट करते हैं माइनस माइनस। उसका सिंबल होता है माइनस माइनस। ठीक है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, दो फॉर्म्स होती हैं इसकी। एक होती है प्रीफिक्स एंड द सेकंड वन इज पोस्टफिक्स। अब प्रीफिक्स जो होती है इसके अंदर हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो हम लोग वेरिएबल से पहले इनिशियलाइज कर देते हैं, और जो पोस्टफिक्स जो होता है उसके अंदर हम लोग वेरिएबल के बाद उसको इनिशियलाइज करते हैं। अब उसके बाद कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो लाइन ऑफ कोड होते हैं जो हम लोग चाहते हैं कि एग्जीक्यूट ना हो, ये रन ना हो। ठीक है। अब इसके अंदर हम हमारे पास दो तरह से हम लोग कमेंट्स लिख सकते हैं। एक हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट होता है जो कि ये मैंने फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट है। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक लाइन जो होती है वो कमेंट का हो जाती है। ठीक है। और जो स्टैटिक वाला है ये दूसरा, ये इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास जितनी भी लाइंस होंगी ना वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखने लगे हैं, एक प्रोग्राम करने लगे हैं जिसके अंदर हम लोग प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर के डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना डेव ओपन कर लेते हैं। कंपाइलर अपना ओपन किया हमने। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने अपना क्वेश्चन लिख दिया, राइट अ प्रोग्राम टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर। सबसे पहले हम लोग अपनी लगा देते हैं हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream using namespace std। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम लोगों ने यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कराने, और मैं बना रहा हूँ a b x x एंड y, और मैं इनको वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 0। इन सबको मैं वैल्यू दे देता हूँ 0 टू 0। ठीक है। अब हम लोग, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं एक जो है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट करने लगा हूँ पोस्ट फिक्स ऑपरेटर से। ठीक है। सबसे पहले मैं ए के अंदर में सॉरी बी के अंदर या ए के अंदर किसी के अंदर भी कर दें, बी के अंदर मैं वैल्यू देने लगा हूँ ए प्लस प्लस। अब जो वैल्यू है पहले बी के अंदर जो ए प्लस प्लस जो है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है। और जो है वाई के अंदर वो प्लस प्लस एक्स स्टोर कर देते हैं। ठीक है। अब मैं सी आउट स्टेटमेंट से हम लोगों ने देखा था कि सी आउट स्टेटमेंट से अब हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है ये मुझे बता देगा अभी। एंडल से हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। मैं साथ ही चाहता हूँ कि मुझे बी का भी बता दे, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है। ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि मैं फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाऊँ। मैंने एंडल लगा दिया, फिर मैंने सी आउट स्टेटमेंट लगाई। मैं चाहता हूँ मुझे एक्स की वैल्यू पता चल जाए। अब x की वैल्यू मुझे बता देगा, ये यहाँ पे x की वैल्यू बता देगा। एंड एल लगा के मैं चाहता हूँ y की वैल्यू पता चल जाए। y इज इक्वल्स टू y और एंड पे रिटर्न 0 कर दिया। ठीक है। अब हम लोग अपना प्रोग्राम करने लगे हैं ना। अच्छा, प्रोग्राम हो गया रन। अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब ये देखें आप, अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रोग्राम हमारे पास
कैसे एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। अब ए बी एक्स और वाई इन सब की वैल्यू थी हमारे पास 0। जब मैंने बी के अंदर पोस्ट फिक्स ऑपरेटर लगाया, ठीक है, अब ए की पहले वैल्यू क्या थी 0, 0 वैल्यू इसने बी को दे दी, बी को ए ने बी को अपनी वैल्यू 0 दी थी, लेकिन ए के अंदर इंक्रीमेंट बाद में हुआ। अब जब ए के अंदर इंक्रीमेंट हुआ तो ए के तो 1 आ गई, लेकिन बी के अंदर क्या आ गई 0। ये हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट फिक्स ऑपरेटर लगाया था। और जो प्री फिक्स ऑपरेटर जब हमने लगाया था एक्स के ऊपर, ठीक है, अब वाई के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो एक्स के अंदर पहले इसने इंक्रीमेंट किया है, फिर उसने वाई को वैल्यू स्टोर की है, वाई को वैल्यू इसने अपनी दी है। और यहाँ पे उससे पहले ए ने वैल्यू अपनी पहले बी को वैल्यू दी है, बाद में इंक्रीमेंट किया। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई, एक्स की वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट तो एक्स के अंदर हुआ है, लेकिन एक्स की वैल्यू को वाई को देने के बाद इंक्रीमेंट हुआ। समझ आ गई आपको बात? तो ये था हमारे पास प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स। अब हम लोग देखते हैं कि डिक्रीमेंट में बिल्कुल ऐसे ही हम लोग डिक्रीमेंट के अंदर भी ना हम लोग एक वैल्यू डिक्रीज़ करके देखेंगे, तो आप लोग उसको चेक करिएगा। और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना हमें कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपने अगर तक अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करके हमें आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।